ओम शांति। आज 15/3/2025 की साकार मुरली से है। इसमें बाबा ने कहा कि अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बच्चे तो समझते हैं बराबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं कल्प पहले मुआफिक, परंतु कृष्ण नहीं पढ़ाते, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सद्गति को पाते हैं। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। यह विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। बाबा कहते त्रिमूर्ति श्री परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। भारत का उत्थान और पतन, राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डेयरटी डायनेस्टी, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प बाद फॉल होता है, डेविल डायनेस्टी का फॉल। राइज एंड कंस्ट्रक्शन डेयरटी डायनेस्टी का होता है। फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। अभी घर जाना है। आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है। हमारी सब बातें हैं गुप्त, हम भी रूहानी मिलिट्री है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। बाबा ने कहा सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। एक एक ज्ञान के पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपए की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारे कच्छ बुद्धि में है सत्यम। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैच ही तुम्हारा सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैच द्वारा तुम सेकंड में किसी को भी समझा सकते हो। यह तुम्हारा बाप है, इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। धर्म संस्थापक कोई रजाई नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है, सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी करना नहीं है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं, बुरे को रोकना चाहिए। यह है बुद्धि बाप ने दी है। तुमको अभी राइट काम ही करना है।
अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपए का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। वरदान में कहा बाबा ने, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। स्लोगन दिया है, ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। देह सहित देह के सब संबंध, यानी देह क्या है? एक रोल है जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर मिला है। लेकिन मैं आत्मा हूँ। मेरे हर जन्म में कर्मानुसार देह के संबंध भी चेंज होते आए हैं और देह के संबंध भी रोल हैं। तो लेकिन उनके पीछे भी आत्माएं हैं, वो भी सभी एक रोल अदा कर रहे हैं। तो अब लेकिन इस पुरानी चीज़ी दुनिया को छोड़कर अब वापस घर जाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। तो जैसे स्थूल में भी होता है कि अगर कोई ड्रामा में कोई कार में कोई नाटककार कोई रोल अदा कर रहा है, तो फिर जब वो थक जाता है तो फिर उसे फिर वापस घर जाना होता है। तो उसे याद आता है, घर की याद आती है। तो अब ड्रामा ख़त्म होने वाला है, तो ये भी विनाशी दुनिया अब ख़त्म होने वाली है। तो अभी फिर सभी आत्माओं को इस रोल को छोड़कर फिर अब सभी को अपने घर वापस जाना है। तो जो रोल मिले हुए हैं वो असत्य है, वो सृष्टि के रंगमंच पर मिला हुआ रोल है। और जो पाप है, लेकिन परमात्मा जो है और आत्मा का संबंध बिल्कुल सत्य है। आत्मा सत्य है, आत्मिक स्वरूप सत्य है, परमात्मा सत्य है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सब संबंधों को भूल, यानी अपने जो रोल है, जो असत्य रोल है, यानी जो रोल मिला हुआ है उसे भूलकर और उसके संबंधों को भूलकर बाप को याद करो, अपने सत्य स्वरूप को याद करो, परमात्मा को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? और उत्तर दिया है कि बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। तो परम धाम है साइलेंस की दुनिया, और सूक्ष्म वतन कहते हैं मूवी की दुनिया, और टॉकी ये स्थूल वतन को कहते हैं टॉकी। तो बाबा कहते हैं कि अब यह तो विनाश होने वाली है, तो यहाँ पर चुप रहना है। अगर यहाँ पर चुप नहीं रहे तो यानी कि देह भान में आए, इसका मतलब यह है कि देह भान में आए, तो देह भान में आएंगे तो कर्म विकर्म बनते जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। तो अब इस तमो प्रधान दुनिया से, इस रावण के राज्य से उपराम होना है, इसलिए बाबा चुप रहने के लिए कहते हैं। तो बाप को याद करना है, सृष्टि चक्कर को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और आयु बड़ी हो गई, क्योंकि हिसाब किताब पूरे होते हैं तो फिर आयु बड़ी हो जाती है।
और चक्र को, आदि मध्य अंत के चक्र को जानने से यानी ज्ञान से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं। रोज़ रोज़ समझाने देते हैं। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक, तो जैसे कल्प कल्प की बाजी है, तो पहले कल्प में भी इसी तरह से ज्ञान पढ़ रहे थे और बाबा हमें समझा रहे थे गीता का ज्ञान, तो इसी तरह से अब हम पढ़ रहे हैं। परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। लेकिन ये भी है कि यहाँ पर श्री कृष्ण हमें नहीं पढ़ाते, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव हमें पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, तो यह यज्ञ भी है, पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य यह नहीं समझते। बाप जो सर्व का सदगति दाता है, उनको ही याद करना है। गीता भल पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को ना जानने कारण नीति नीति करते आए हैं। तो सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। तो जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो कि ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, परम प्रिय परमात्मा, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव भगवानु वाच। यह अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं। हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं, बाबा ने कहा ड्रामा में नहीं था, तो बाबा की मुरली से नए नए पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज और फॉल, तो हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन। राइज यानी उत्थान और फॉल यानी पतन। तो राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डियटी डायनेस्टी, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प बाद फॉल होता है, यानी सतयुग और त्रेता तो राइज के हैं और द्वापर और कलयुग में फॉल होता है। तो डेविल डायनेस्टी का फॉल। तो राइज एंड कंस्ट्रक्शन डेयटी डायनेस्टी का होता है और फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। बाबा कहते तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इसी पर समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते हैं इन देह के सारे पसारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो 1 सेकंड के लिए अशरीरी होंगे साइलेंस में। यह शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। दिल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा अपने ही रोल के क्रियाकलाप
को साक्षी दृष्टा होकर देख रही हूँ। ऐसे ही हर एक के क्रियाकलाप को साक्षी दृष्टा होकर देख रही हूँ। मैं आत्मा हर किसी को उसके आत्मिक स्वरूप के रूप में ही देख रही हूँ। सभी देह रूपी कुटिया में मेरी ही तरह आत्मा ही है। परमपिता परमात्मा की संतान है। आत्मा भाई है। चैतन्य ज्योति की तरह जगमगा रहे हैं। ओम शांति। तो बाबा ने आगे कहा कि अभी घर जाना है ना, आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, क्योंकि सतयुग में तो वापस जाने का संकल्प भी नहीं आएगा किसी को, ना तो स्मृति होगी, क्योंकि और ना ही वहाँ पे दुख होंगे कि वापस जाने की बात कोई कह सकेगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। तो आधा कल्प जब रावण राज्य में यानी द्वापर और कलयुग में ही इतनी भक्ति आदि करते हैं कि कोई ना कोई शक्ति है, परमात्मा है, तो उनको याद करते हैं और वापस जाने के लिए ही बाबा कहते हैं कि इतनी भक्ति आदि करते हैं। लेकिन सतयुग में कोई भी वापस जाने का कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई लगे। जब दुख होता है तभी परमात्मा को याद करते हैं, अगर सुख में कोई भी याद नहीं करते। परंतु सुख कब है और दुख कब है यह नहीं समझते। हमारी सब बातें हैं गुप्त। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, शिव बाबा की शक्ति सेना है। इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। तो यहाँ पर जो भी पुरुषार्थ हो रहा है और जो भी आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं, तो ये सब क्या है, रूहानी मिलिट्री है और गुप्त है। तो देवियाँ आदि की भी इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा आदि करते हैं उनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंचे शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर हैं, और तो कोई है नहीं। तो एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, तो वह है हद का ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। तो जो हद के ड्रामे होते हैं तो उसमें भी मुख्य मुख्य एक्टर्स होते हैं, तो ये क्या है, बेहद का ड्रामा। तो ये सारा चक्कर अब हमारी बुद्धि में है। इसमें मुख्य कौन कौन से हैं ये तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है। इस पर भी एक शास्त्र बनाया है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नरक के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद,
स्वर्ग में तो बाबा कहते जो पुरुषार्थ कर रहे हैं सभी जाएंगे, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, लेकिन वहाँ पर भी नंबरवार पद है। तो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद उच्च उच्च मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। तो यहाँ पर स्थूल में भी जो कोई साहूकार अच्छा अमीर होते हैं तो कहते हैं कि इन्होंने भी पिछले जन्म में कोई मोती दान किए होंगे, है ना, इस तरह से कहते हैं, अच्छे पुण्य दान किया है। तो अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं, तो यहाँ रावण राज्य में तो सभी देह भान में आके जो कर्म करते हैं तो यानी वो विकर्म ही होते हैं, पाप ही करते हैं। सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबको ऊंच बनाते हैं, तो वह तो प्रारब्ध है। यह ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, यह तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं परंतु उसमें न शिव को दिखाते हैं न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती हैं। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। सच्ची गीता भगवान के द्वारा यानी शिव द्वारा जो ये ज्ञान सुनते हैं तो उससे फिर मनुष्य से देवता और फिर विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है परंतु समझाने का भी अकल चाहिए ना। यह बात क्लियर लिखनी चाहिए। जो मनुष्य समझे और पूछे कितना सहज है। तो बाबा कहते हैं समझाने के लिए अकल चाहिए। तो मनुष्य को देखकर, उसकी नब्ज़ देखकर यानी उसका इंटरेस्ट देखकर, पात्र देखकर बाबा कहते हैं ज्ञान देना चाहिए। तो उसके लिए भी अकल चाहिए, क्लियर लिखना चाहिए। जो मनुष्य समझे और पूछे कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। तो बाबा कहते हैं कि देवताओं के तो पदम में फूल दिखाते हैं, लेकिन ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। तो वह ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम और गीता लेते हैं। तो जो स्थूल में जो ब्राह्मण हैं तो उनको दिखाते हैं कि उन्होंने कर्म और गीता उनके साथ होती है, परंतु तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम्हारे कच्छ बुद्धि में है सत्यम, तो उनके कच्छ में है कुरम। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। तो बैच के ऊपर ही सारा ज्ञान समझाया जा सकता है। तो बाबा कहते कि सारी गीता इसमें समाई हुई है, इस पर ही सारी गीता समझाई जाती है। तो इस बैच द्वारा तुम सेकंड में किसको भी समझा सकते हो। यह तुम्हारा बाप है, इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले तो तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना। इस पढ़ाई से यह बन सकते हैं। पढ़ाई से रजाई स्थापन होती है और धर्म संस्थापक कोई रजाई नहीं स्थापन करते हैं। जो धर्म संस्थापक हैं वे रजाई नहीं स्थापन करते, वो अपने धर्म की स्थापना करते हैं। और जो उनके अनुयायी हैं वो भी बाद में आते हैं, तो रजाई वहाँ पर स्थापन नहीं करते। तो तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं।
भविष्य 21 जन्मों के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है, सिर्फ रोज़ 1 घंटा पढ़ो बस। तो बाबा कहते कितनी अच्छी पढ़ाई है और सहज है कि सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है। जो स्थूल है तो बाबा कहते वह पढ़ाई तो फिर भी 4-5 घंटे के लिए होती है, लेकिन यह 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांदेले आदि हैं सवेरे नहीं आ सकते, तो और टाइम रखे हैं, बैच लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ यह पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैच डाल नहीं सकते हैं, एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे सिवाय समझाने के। है बहुत सहज, ये धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद बल याद भी ना करें, दूसरों को याद दिलाएं, वह भी अच्छा है। दूसरे को कहेंगे देह अभिमानी बनो और खुद देह अभिमानी होंगे। यहाँ पर देही अभिमानी यानी आत्मिक स्थिति और खुद देह अभिमानी यानी देह भान में रहते हुए देह अभिमान। तो कुछ ना कुछ विक्रम होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में। तो सबसे पहले जो तूफान आता है वह मनसा में आता है, फिर वही बाहर कर्मणा में मैनिफेस्ट होता है। तो मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है, बुरा काम कभी करना नहीं है। तो अच्छा कर्म करना है और संकल्प अच्छे भी होते हैं और बुरे भी आते हैं, बुरे को रोकना चाहिए। तो सबसे पहले जो तूफान आता है वो मनसा में आता है। अगर उसे मनसा में ही ख़त्म कर दिया जाए तो कर्मणा में नहीं आता, तो फिर विक्रम बाबा कहते हैं, कई मुरलियों में बताते हैं कि फिर नहीं बनता है। तो जैसे ही मनसा में आए तो उसे बाबा की याद से उसे वहीं पर रोक देना चाहिए, बुरे को रोक देना चाहिए। बाबा कहते बुरे को रोकना है और अच्छे को फ्लो कर देना है। तो यह बुद्धि बाप ने दी है, दूसरा कोई समझ ना सके। तो यह भी जो बुद्धि है तो यह भी किसने दी है? परमात्मा पिता ने। और दूसरा कोई समझ ना सके, वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं। तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। तो पुरुषार्थ अच्छा होगा तो काम भी राइट होगा। हर कार्य हर बुद्धि में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे का काम होगा। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप सामान बनाकर ऊंच पद पाना है। अविनाशी ज्ञान यानी यह विनाश को नहीं पाता और 21 जन्मों तक चलता है। अविनाशी ज्ञान रतन, तो ये लाखों करोड़ों रुपए के अनमोल, इनका कोई मूल्य ही नहीं, लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। तो जब इन्हें दान करते हैं तो ये फिर भी क्या है? पद्मों की कमाई के बराबर है। और आप सामान बनाकर ऊंच पद पाना, तो जितना जितना आप सामान बनाते जाएंगे तो बाबा के सानिध्य में रहेंगे, बाबा के प्यारे बनेंगे, तो फिर ऊंच पद पाएंगे। नंबर 2, बाबा ने कहा कि विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। तो जितना जितना देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे यानी अपने आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो उतना ही विकर्मों से बचते चले जाएंगे। तो उतना ही बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी का सबसे ज़्यादा मेहनत है अपने आप को आत्मा समझने में, अपने आत्मा स्वरूप में रहने में।
तो मनसा में भी कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। तो जितना जितना आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल होंगी, तो उनसे उल्टा कर्म होगा ही नहीं। और जितना परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे तो संकल्प भी अच्छे चलेंगे, बुरे संकल्प स्वतः ही आएंगे नहीं। आज का वरदान दिया है बाबा ने, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। जैसे स्थूल में भी मेकअप करते हैं तो क्या से क्या बन जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं यहाँ पर भी जब रूहानियत के प्रभाव से, रूहानियत का प्रभाव होता है तो फिर फरिश्तेपन का मेकअप सूक्ष्मता में लग ही जाता है, हो जाता है। तो रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। जो बच्चे सदा बाप के संग में रहते हैं उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। तो बाबा दादा के साथ संग में रहते हैं तो उनके संग से ऐसा रंग लग जाता है कि हर किसी के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। तो जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। तो यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। स्लोगन दिया बाबा ने, ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। तो हमारा पुरुषार्थ ही यही है कि ब्रह्मचर्य, पवित्रता, योग और दिव्य गुणों की धारणा। तो बाबा कहते यही वास्तविक पुरुषार्थ है। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। तो कर्म बंधन को कैसे तोड़ने का पुरुषार्थ कैसे करना है। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़ें। अब हर एक के जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए, दिल से बाप को समर्पित हो जाए और अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे। फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं कि सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते रहो। बाप साकार है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता, गुरु, टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं कि आज्ञा मिले और पालन ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है, तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या होगा। तो इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। यह तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर यह पार्ट ना होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है, मगर परमात्मा का हो जाना है। डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं ना फिर बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तब ही मददगार बन सकते हैं, यानी अपने देह भान को जब छोड़ेंगे तभी मददगार बन सकेंगे। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा
मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमज़ोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है। विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बांकी है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो न डर है न थकावट है। अच्छा, ओम शांति। तो आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। फिर आपके शब्द कड़े नहीं, मीठे लगेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।